तो नित्य सोहनी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोहनी कर रहे थे और सोहनी करते थे, ब्रजरज उड़ती थी, उसी से ही स्नान हो जाता था उनका और नित्य श्री राधा यही चिंतन चलता रहता था। तो सोहनी करते 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 करते, अच्छा सोहनी भी कैसे होती है ये भी वृंदावन आके देखना पड़ेगा आपको। हम लोग अपने घरों में जैसे सोहनी, उसको तो कहते हैं झाड़ू लगाना जोर जोर से, वृंदावन की सोहनी कैसी, झाड़ू के जो रूप होते हैं उसको भी झाड़ू नहीं कहते, सोहनी जी कहते हैं। सबसे बड़ी सेविका है ब्रज की, उसके भी सब भावों को अलग अलग करके ऐसे रज में ऐसे करेंगे तो उसका सारा जो भी अंदर कुछ कीट कंकड़ होगा ऊपर आ जाएगा, उसको समेट के दूर फेंगे। ऐसे सोहनी होती है वृंदावन में। ऐसा नहीं कि श्रम लगा में, रज को श्रम हो, रज में पीड़ा जैसी हो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से हल्के हाथों से। तो वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब इतने में क्या हुआ, सोहनी करते 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 वो धीरे धीरे से रज को स्वच्छ कर रहे थे। इतने में ही कुछ भारी भरकम सा सोहनी से टकराया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, प्रकाश में ले जा करके देखा, तो महाराज इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ सुंदर नूपुर था। अद्भुत, ऐसी कांति, ऐसा प्रकाश उस नूपुर का कि बस आंखें चुंधियाने लगी, नेत्र बंद होने लगे। संत ने जैसे उस नूपुर को जैसे तैसे थोड़ा संभाल के देखा, वो समझ गए, बोले ये साधारण नूपुर नहीं है, ये साधारण मानव इसको धारण नहीं कर सकता। ये नित्य वृंदावन में श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों का रास विहार चलता है। निश्चित ही द्रुत गति से रास करते समय या तो श्याम सुंदर या फिर किशोरी जी दोनों में से ही किसी का हार, या उनका नहीं होगा तो किसी सखी का होगा, सहचरी का होगा, किसी सखा का होगा, किसी न किसी ठाकुर जी के अर्चकों का, ठाकुर जी के रास विहार के ही किसी सेवक का ये हार है। और भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया। अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। अब यहाँ श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के। इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। उसके बाद जब हार आदि उतारे जाते हैं तो हार आदियों को उतार के माथे से लगाया जाता है, मुकुट को माथे से लगाते हैं, कान कुंडलों को माथे से लगाते हैं। बोले इनका सौभाग्य है, ठाकुर जी के मुख पर विराजते हैं, कमर पर विराजते हैं, शीश पर विराजते हैं। निश्चित ही इन्होंने कोई तप किया होगा जो श्रृंगार बन के पधारे। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए हो? बोले कि अरे कल रात में रास विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गए हो। मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा। तो ललिता जी गई और जाकर के बोली बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गए हो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाको दे दो, कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं,
संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना दूंगा। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया और वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर हो, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ, तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर में देख लूंगा कि हाँ एक से दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने। ललिता जी गई, विशाखा गई, श्यामा जी बैठी हैं, चरणन में प्रणाम किया। बोले हे श्यामा जी, वो बाबा के पास है नूपुर, लेकिन बड़ो चतुर है बाबा, यूं कह रहो पहले बहू लेके आओ, बहू के चरणन में नूपुर देखूंगा तब दूंगो। अब किशोरी जी तो कृपालु, मैंने कही ना कृपा तो ठाकुर जी करें, किशोरी जी तो बरसा में। किशोरी तुरंत उठ गई, बोले चलो चलो चलो। ललिता बोली ऐसे नहीं, अरे ऐसे कैसे कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी आप, विराजो यहीं पे, हमारे वृंदावन में के भैया। किशोरी जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी को प्राप्त करना, संत महात्मा को प्रणाम करते रहो, इनको रिझाते रहो तो किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। क्यों? ये संत महात्मा कोई और नहीं है, किशोरी जी की सखी हैं सब, किशोरी जी की सखा हैं सब। इनको प्रसन्न करते रहोगे, किशोरी जी अपने आप रीझ जाएंगी। ब्रजवासी इनको प्रसन्न कर दोगे, किशोरी जी की वही में प्रसन्नता है। ललिता विशाखा बोली ऐसे दर्शन ना होंगे। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करोगे? बोले एक काम करो, वह नूपुर को मोह दे दो, मैं हाथ में लेके चली जाऊंगी, मेल करवाया आऊंगी। किशोरी जी बोली ना है, मेरो प्रिय नूपुर है, मैं उतारू ना हूं, यही को पहन के सोऊं, यही को पहन के रहूं, या को एक क्षण के काजे भी अपने से दूर ना करूं, मैं ना उतार के दूंगी। ललिता विशाखा बोली बड़ी विडंबना है, बाबा जब तक बहू से नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं करेगा, और यहाँ हमारी किशोरी जी ने भी हट ठान ली, जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, देंगी हमको है नहीं। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, ललिता विशाखा ने सारे आभूषण उतारे, बस नूपुर रहने दिए, घूंघट कर दिया कमर कमर तक, और कहा आप रूप मत दिखा देना अपना, दूर खड़ी रहना, दूर से ही थोड़ा सा ऊपर करके अपना पैर दिखा देना, नूपुर दिख जाएगा, तुरंत हम लेके आ जाएंगी, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है उसके। किशोरी जी बोली हाँ ठीक। ललिता विशाखा दोनों आगे चल रही हैं और पीछे अति सुकुमारी किशोरी जी जा रही हैं। बाबा सोहनी कर रहे हैं, अरे बाबा देख हमारी बहू आ गई है, अब तो दे दे। जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, घूंघट कर करके श्री किशोरी जी खड़ी हैं, उनके आते ही वहां का आभा मंडल बदल गया, मानो वहां की रज रज ना रह गई हो, मणि में परिवर्तित हो गई हो। वहां पर बहने वाली व्यार भी अति सुगंधित हो गई, अति शीतल हो गई, आसपास का वातावरण कृष्णमय हो गया। ऐसा सुखद अनुभव होने लगा कि वो प्रत्यक्ष समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात किशोरी जी। बाबा चल दे दे। बोले दूंगो, पहले नूपुर दिखाओ दूसरों वालों। ललिता विशाखा बोली बहू दिखा दे नूपुर अपनो। किशोरी जी ने थोड़ा सा वस्त्र ऊपर किया, अपने चरण आगे किए। बाबा बोले बड़ो बूढ़ो आदमी मुंह को दिखाई ना देने, पास बुलाओ। ललिता विशाखा बोली बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ दूंगी, हमारी बहू है वो, समीप बुला रहा है। बोले तो फिर खड़ी रहो वहीं पे, जब तक मुंह को दिखेगा नहीं मैं दूसरा नूपुर दूंगा नहीं। किशोरी जी धीरे धीरे अपने आप ही खिसक रही हैं। ललिता जी आंख दिखा दें, बोले पीछे खड़ी रहो। किशोरी जी बोले नूपुर ना मिलेगा फिर। अब धीरे धीरे ललिता विशाखा हाथ पकड़ के लेके जा रही है, कहीं बाबा पकड़ नहीं ले, पकड़ लियो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे समीप लेकर के गए, ज्यों ज्यों किशोरी जी धीरे धीरे समीप आ रही हैं, बाबा के अविरल अश्रुधार बह रही है। बाबा दिख गए, बोले अरे कमजोर हैं बिल्कुल आंख मेरी, नेक और समीप लाओ, नेक और समीप लाओ। अरे अभी तो दिख ही ना रहो, अरे ये हमें से तो ऐसा प्रकाश प्रकट है रहो कि मैं तो और ज्यादा नेत्रहीन से तो जा रहा हूं। अंत तो गत्वा जब नेक ही दूरी रह गई, तब किशोरी जी से रहा नहीं गया, हाथ छुड़ाए ललिता विशाखा दोनों से घूंघट ऊपर की और खड़ी है गई बाबा के सामने। जैसे ही रूप निरखो है श्यामा जी को, मूर्छित हो गए।
और जब मूर्छा टूटी, किशोरी जी की गोद में पड़े हैं बाबा। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा श्यामा जी ने बरसाई है। अपने हाथन से बाबा ने किशोरी जी के चरणन में वो नूपुर धरायो है।